आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी की पढ़ाई करने जाएंगे, ठीक ना। अब बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी की जो आपका चैप्टर नंबर 7 है साइंस की बुक में, एनसीईआरटी बुक में साइंस में जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, ठीक ना। नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसी का हम लोग पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 4 पढ़ेंगे और उम्मीद है कि शायद ये इसका लास्ट पार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। इससे पहले हम लोग क्या मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिए, न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। पादप में जो हार्मोन होता है, पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जो हार्मोन होता है, हम लोग मनुष्य में जो हार्मोन होता है इसके बारे में पढ़ने जाएंगे, ठीक है, कि मनुष्य में कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हार्मोन क्या है। हार्मोन पहले ही बताया है, पादप हार्मोन जिसमें बताया था उसमें भी कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक यौगिक है, रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, स्रावित होता है, बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, और जहां पर इसको जरूरत है वहां यह रक्त के माध्यम से पहुंच जाता है। रक्त माने ब्लड, खून, खून के माध्यम से वहां पहुंच जाता है और वहां पर जाके काम करता है। आया समझे। हार्मोन क्या है जी, फिर से बताइए हार्मोन क्या है। तो सर हार्मोन वह रासायनिक यौगिक है, वह रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में निकलता है, ठीक है। अब बहुत कम मात्रा में किससे निकलता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ये भी पूछेगा किससे निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, और ये शरीर में विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बहुत सारे जो हमारे शरीर में क्रिया होता है ना अंदर, उसको कौन कंट्रोल करता है, ये हार्मोन। तो समझ में आ गया हार्मोन किसे कहते हैं। कोई भी पूछेगा हम बताइए हार्मोन क्या है, तो बोलेगा कि हार्मोन वह रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, ठीक है। और हमारे बहुत सारी शारीरिक क्रियाओं पे क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, बताइए अंतःस्रावी ग्रंथि किससे कहते हैं। तो इसको आपको बोलना क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसको बोलना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि है जिससे हार्मोन निकलता है। जिससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। याद हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि है जिससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और यह नलिका विहीन होता है। क्या होता है, नलिका विहीन ग्रंथि, मतलब इसमें कोई नलिका नहीं होता है, इसमें कोई भी नलिका नहीं होता। इसका जो हार्मोन निकलता है डायरेक्ट किसमें जाता है, ब्लड में, डायरेक्ट सीधे किसमें मिल जाता है, जाके रक्त में, और रक्त से मिल करके इसको शरीर में जहां पहुंचना है वहां पर पहुंच जाता है। आया समझ ना। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको हम लोग नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं। तो इसका ऐसा लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां है, ठीक ना, जिसमें क्या होता है, हार्मोन जो निकलता है वो सीधे रक्त में चला जाता है, इसमें कोई नलिका नहीं होता। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होता, स्राव के लिए कोई नलिका नहीं होता। इसका जो हार्मोन है, इसका जो भी स्राव है हार्मोन, वो सीधे रक्त में मिल जाता है, और रक्त से कहां चला जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। इसलिए इसको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। याद हो गया, सुनाए नलिका विहीन ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई इसमें नलिका होता ही नहीं है, ये सीधे रक्त में इसका हार्मोन मिल जाता है, ठीक है। अब मनुष्य में कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो मनुष्य में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे हम देखिए एक में पिट्यूटरी ग्रंथि है, तीसरा दूसरा में क्या लिखे हैं, थायराइड ग्रंथि, तीसरा में पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा आता है एड्रिनल ग्रंथि, इसके बाद पांचवा पढ़ेंगे लैंगरहैंस की लिपिकाएं, और छठा पढ़ेंगे जनन ग्रंथियां, ठीक है। तो अभी हम लोग बोर्ड पे तो ज्यादा स्पेस था नहीं, तो यहाँ भी 4 पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी 14 पॉइंट पूरा नहीं लिखा हुआ है। अभी और जो पॉइंट है इसके बाद वो लेकर आते हैं, तो पहले इतना हम लोग समझ लेते हैं सही से, ठीक है। कौन सा ग्रंथि जो है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है और हमारे शरीर में कौन कौन सा काम करता है। तो हम लोग अभी क्या समझने जा रहे हैं, मनुष्य में कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, और वो कौन कौन सा काम करता है शरीर में। आया समझना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके इसको कॉपी में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इससे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। सबसे पहला ग्रंथि को पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए इसमें बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, पूछेगा पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है जी, तो कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में। कहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, तो कपाल, हमारा जो कपाल है ना, कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में ये स्थित होता है, ठीक है। और ये ग्रंथि जो है, और भी जितने ग्रंथि है, ये सब जितने भी ग्रंथि है सब पर कंट्रोल करके रखता है। कौन,
पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी क्या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है और भी दूसरा जो ग्रंथि उस पर क्या करता है, नियंत्रण बना के रखता है, कंट्रोल बना के रखता है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। आया समझना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किस क्यों कहते हैं, या ये भी पूछता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। अब क्वेश्चन है कि क्यों, तो क्योंकि ये और भी जो ग्रंथि है, और भी जितने ग्रंथि हैं सभी पे क्या करता है, अपना कंट्रोल करके रखता है। मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि और भी शरीर में जितने ग्रंथि है सब पे ये कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। आया समझ में, ठीक है। ये दो भागों में बटा होता है, कितने भाग में, दो भाग। एक भाग का नाम है आपका अग्रपिंडक, दूसरे का नाम है पश्चपिंडक। एक भाग का नाम है अग्रपिंडक, दूसरे का क्या नाम है, पश्चपिंडक। अब दोनों से अलग अलग प्रकार का हार्मोन निकलता है। अग्रपिंडक से कौन सा हार्मोन निकलता है भाई, पश्चपिंडक से कौन सा हार्मोन निकलता है, दोनों जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अग्रपिंडक से जो हार्मोन निकलता है वो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने को नियंत्रित करता है। आया समझे, जो अग्रपिंडक से जो हार्मोन निकलता है तो नर में जो शुक्राणु बनता है ना, शुक्राणु बनने को कौन कंट्रोल करता है, यही अग्रपिंडक से निकलने वाला हार्मोन। और मादा जो फीमेल हो गई, तो फीमेल में क्या बनता है, अंडाणु। पता है फीमेल में क्या बनता है, अंडाणु। तो अंडाणु को कौन नियंत्रित करके रखता है, तो अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है यही अग्रपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन। आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे, अग्रपिंडक से एक और हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। ये हमारी लंबाई को नियंत्रित करता है। अगर ये वृद्धि हार्मोन शरीर में लिमिट से जब ज्यादा निकल जाएगा ना, तो हम लोग का लंबाई बहुत बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल घटोटकच की तरह, है ना, बहुत हेल्दी, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो भी सही नहीं, वो भी एक प्रकार का बीमारी हो जाता है, ठीक है। अगर ये वृद्धि हार्मोन लिमिट से कम निकल गया, जितना चाहिए उससे कम निकल गया, आवश्यकता से कम निकला, तो भी बीमारी हो जाएगा। उस बीमारी को बोलते हैं बौनापन। उसमें हमारा जो शरीर का कद है वो क्या हो जाएगा, छोटा ही रह जाएगा। आया समझ में ना, हमारे शरीर का कद की लंबाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो समझ लीजिए यही जो वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन से हम क्या होते हैं, लंबे होते हैं और छोटे होते हैं। ये जो कॉम्प्लान हॉर्लिक्स है सब जो प्रचार करता है कि पियो पियो लंबा हो जाएगा, वो कुछ नहीं करने वाला था। आप ध्यान से उसका प्रचार देखिएगा, प्रचार नीचे लिखा हुआ रहता है। प्रचार आप उसका देखते हो टीवी पे, तो ऐड नीचे लिखा रहता है, तो इससे लंबाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कंप्लीट पोषण देता है। वो हम लोग को पोषण कंप्लीट करता है, ठीक है, पोषण देता है कंप्लीट। लेकिन वो स्पेशल लंबाई बढ़ाने वाला कोई चीज नहीं होता है। तो लंबाई बढ़ाता है हम लोग कौन, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है, अग्रपिंडक से। अग्रपिंडक से जो वृद्धि हार्मोन निकलता है वही लंबाई बढ़ाता है, और कोई चीज का लंबाई नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। आए समझ ना। तो सब वृद्धि हार्मोन हम लोग कैसे करेंगे, अगर आपका खान पान सही रहा, खान पान आपका सही रहा, सब चीज सही रहा, तो ये हार्मोन भी अपना सही से काम करेगा। और जब सही से काम करेगा तो आप में क्या, जितना निकलना चाहिए वृद्धि हार्मोन उतना निकलेगा, वृद्धि हार्मोन आपकी लंबाई उतना बढ़ेगा, ठीक है। आए समझना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है पश्चपिंडक। पश्चपिंडक से जो हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, जल संतुलन को बनाकर रखता है। जल संतुलन को क्या करता है, बना करके रखता है। आया समझे, पश्चपिंडक से जो हार्मोन निकलता है वो जल संतुलन को बना करके रखता है। तो ये था आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को एक और नाम है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। यही पूछता है, पीयूष ग्रंथि किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। या कभी कभी लिखेगा कि मास्टर ग्रंथि किससे करते हैं, और पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं लिखा रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या लिखेगा, पीयूष ग्रंथि। तो आप किसमें टिक मारिएगा, पीयूष ग्रंथि को। तो कैसा दोनों ऑप्शन रहेगा, तो अरे दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो तीसरा ऑप्शन ये भी रहेगा कि ए और बी दोनों। आया समझ ना, कोई ठीक है, दोनों तो एक ही ग्रंथि है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। ये कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अन्य जितने भी ग्रंथियां हैं सब पे क्या करता है, कंट्रोल में करता है, इसे इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ये कितने भागों में होता है, दो भागों में। कौन कौन, एक अग्रपिंडक है, एक पश्चपिंडक। अग्रपिंडक से जो हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु को नियंत्रित करता है, उसके बनने की क्रिया पता करता है, कंट्रोल करता है। और दूसरा अग्रपिंडक से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। यही जो वृद्धि हार्मोन है वो हमारी लंबाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर जरूरत से ज्यादा वृद्धि हार्मोन निकल जाए तो भी खराब है, तो हमारा शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, भीम की तरह बहुत बड़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जरूरत से कम निकले, जरूरत से कम निकले तो हम लोग बौना रह जाएंगे, नहीं बौना पाठ बन जाएंगे, ठीक है। तो यही वृद्धि हार्मोन हमारी लंबाई को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे पश्चपिंडक से जो एक हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, हमारे अंदर शरीर के अंदर जल के संतुलित करके रखता है, जल को संतुलित करके रखता है, जल की मात्रा को संतुलित करके रखता है। तो अब अगला ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है, थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है जी, कि हमारा जो श्वास नली है ना, यहाँ पर श्वास नली, यही श्वास नली, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रैकिया, इसके दोनों होता है, दोनों स्थित होता है। क्या हो गया,
तो बताइए थायराइड ग्रंथि कहां पर होता है? तो सर ये जो श्वास नली है, श्वास नली जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसके दोनों स्थित है। तो सर श्वास नली तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो कहां पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही है। श्वास नली जितना लंबा है तो इसमें कहां पर है? तो जहां पर लैरिंग्स है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जहां लैरिंग्स है उसके ठीक नीचे, लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स हम लोग को यहाँ पर होता है, ठीक है, यहीं पर इसके ठीक नीचे हम लोग को क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। समझ में आ गया? समझ में आया? थायराइड ग्रंथि कहां पर होता है? ये लैरिंग्स है, इसी लैरिंग्स के नीचे श्वास नली के दोनों। कंप्लीट। चलिए, इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को बोलते हैं थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन। याद रखना, बोल दीजिए थायराइड है तो थायराइड से क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन। कोई दिक्कत? और इसको निकालने के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। इसको निकालने के लिए क्या? आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। अगर ये आयोडीन नहीं होगा तो ये इसका स्राव नहीं होगा। तो सही इसका स्राव नहीं होता क्या दिक्कत हो जाएगा? कुछ होने वाला है? सही ना? अरे होने वाला है। सभी हार्मोन अपना अपना काम करता है। पहले पता है कि जितने हार्मोन है सबका अपना अलग अलग काम है, ठीक है, और सभी हार्मोन हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब का नियंत्रण नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ये हमारे शरीर की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। कौन? थायरॉक्सिन। तो कहे सर अभी तो पढ़े कि वृद्धि हार्मोन नियंत्रित करता है। अरे ये भी करता है, साथ में ये भी करता है। और एक और बात बताते हैं, कभी किसी किसी आदमी को आप देखोगे ये जो गला है ना वैसे लटका रहता है, इतना बड़ा सा। देखो कभी कभी देखिएगा ऐसा लटका रहता है गला। कभी टीवी में देखिएगा, टीवी में प्रचार करता है, या फिर हम अगल बगल के लोगों को देखिएगा, किसी में दिख जाएगा इतना बड़ा गला लटका रहता है, उसको बोलते हैं घेघा रोग। उसको क्या बोलते हैं? घेघा रोग। उसको बोलते हैं घेघा रोग। और घेघा रोग किसके कारण होता है? यही थायरॉक्सिन की कमी के कारण। और जब भोजन में आयोडीन नहीं होगा ना तो थायरॉक्सिन निकलेगा नहीं, और जब थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो हम लोग को कौन सा रोग हो जाएगा? घेघा। तब लोग टीवी में गला फाड़ फाड़ के बोलते रहता है आयोडीन नमक खाओ, आयोडीन नमक खाओ। काहे बोलता है टीवी में गला फाड़ फाड़ के? यही ना, अरे आयोडीन नमक ना खाएगा तो गला में घेघा रोग हो जाएगा। आया समझ में? गला में घेघा रोग हो जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है? हमारा जो मानसिक वृद्धि है, मानसिक वृद्धि या शारीरिक वृद्धि, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? यही थायरॉक्सिन। कौन करता है? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन नहीं रहेगा तो हम लोग बुर्बक के बुर्बक रह जाएंगे, है ना, भोलूरा बन के रह जाएंगे। आया समझ में? तो थायरॉक्सिन क्यों जरूरी पता चल गया ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमारे भोजन में आयोडीन को होना क्यों जरूरी है? तो क्या लिखिएगा बताइए जरा? ये लिखेंगे सर हमारे भोजन में आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जब नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा, और जब ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? हमको बहुत प्रकार की बीमारी हो जाएगा, जैसे घेघा रोग, है ना, हम लोग का मानसिक संतुलन या मानसिक वृद्धि नहीं हो पाएगा, और हम लोग का शारीरिक वृद्धि भी नहीं हो पाएगा। मतलब उम्र हो जाएगा 50 साल और दिमाग से हो जाएगा 5 साल का, है ना, बचे रह जाएंगे। क्योंकि मानसिक वृद्धि होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आयोडीन हम लोग को मिला नहीं है। इसे अब फिर से भी आप समझ जाइए, अगर आयोडीन नमक नहीं खाते तो आयोडीन नमक का यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझा गया आयोडीन नमक क्यों लोग यूज करेंगे? आगे पाराथायरॉइड ग्रंथि। पाराथायरॉइड ग्रंथि क्या होता है? तो ये जो ग्रंथि होता है थायराइड के जस्ट ऊपर होता है, थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होता है। कहाँ होता है? पीछे, ऊपर नहीं पीछे, सॉरी। पाराथायरॉइड ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि के कहाँ होता है? जस्ट पीछे होता है। कहाँ पर होता है? ये थायराइड ग्रंथि जस्ट पीछे रहता है, और ये क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे जो ब्लड में कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो पाराथायरॉइड ग्रंथि। आया समझ में? इसके बाद जो हार्मोन निकलता है ना वो आगे नहीं आ गया। पाराथायरॉइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है, और इससे जो हार्मोन निकलता है वो कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो ये हमारी किडनी जिसको बोलते हैं ब्रेक, गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा यहाँ जो होता है दोनों तरफ होता है, गुर्दा बोलते हैं, ब्रेक बोलते हैं, वहीं से बोलते हैं किडनी। तो हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होता है, किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। देखिए प्रत्येक ब्रिक के ऊपर पाया जाता है। तो बताइए आपके अंदर कितने ब्रिक हैं? 2 ब्रिक है। तो ये कितने जगह पाया जाएगा? 2 जगह ना, दोनों किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाएगा। इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्रंथि या सुप्रारीनल ग्लैंड। इंग्लिश में ग्लैंड भी बोलते हैं। कोई दिक्कत आ गया समझ में? सुप्रारीनल ग्लैंड या फिर सुप्रारीनल ग्रंथि भी बोलते हैं। इसका भी 2 भाग होता है। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है कॉर्टेक्स जो ऊपर होता है, कॉर्टेक्स जो ऊपर होता है, और दूसरा होता है मेडुला जो भीतर होता है। इतना समझ में आया? तो एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कॉर्टेक्स जो ऊपर होता है, दूसरा होता है मेडुला जो भीतर होता है। अब दोनों का हमको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कॉर्टेक्स का, पहले पढ़ लेते हैं कॉर्टेक्स का, इसके बाद पढ़ेंगे मेडुला का। जगह है तो खाने तो मेडुला को हम अगले बोर्ड में पढ़ेंगे। पहले हम कॉर्टेक्स को पढ़ लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इससे जो सबसे मेन हार्मोन निकलता है ना, उस हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन ये जो हार्मोन है इसका सबसे मेन हार्मोन है। इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। एड्रिनलिन जो है सबसे मेन हार्मोन है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला। कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब देखिए कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है, कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलता है, इसका नाम है एंड्रोजेनिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं लिंक हार्मोन। कहीं कहीं आपको मिलेगा एंड्रोजेनिक हार्मोन लिखा हुआ, अब कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा लिंक हार्मोन। हम दोनों नाम इसीलिए लिए क्योंकि आप कोई भी बुक यूज करते हो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लिंक हार्मोन भी आप याद रख सकते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन भी। तो नाम जैसा है, नाम क्या है, लिंक हार्मोन, मतलब ये हमारे लैंगिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर है ना, सेक्सुअल बिहेवियर है, लैंगिक क्रिया जो है उसको कंट्रोल करता है कौन, एंड्रोजेनिक हार्मोन। आगे समझ में कोई दिक्कत, चलिए आगे एल्डोस्टेरोन जिसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन जिसको बोलते हैं मिनरलो, नाम सुनिए ध्यान से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या काम करता है, देखिए नाम से पता चला मिनरल, मिनरल में क्या होता है, इंग्लिश में मिनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, खनिज लवण बोलते हैं जी। तो ये क्या करता है, लवणों की मात्रा और जल संतुलन को नियंत्रित करता है, याद आ जाएगा, इससे ही याद जाएगा। ये क्या काम करता है, तो लवण की मात्रा और जल संतुलन को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं हाइड्रोकॉर्टिजोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करता है, ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। ये हम पहले बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का नियंत्रित करता है कौन, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायराइड हार्मोन भी और ये हार्मोन भी, दोनों हार्मोन मिलकर करता है, कोई दिक्कत आ गया समझ में। तो ये था आपका कॉर्टेक्स के द्वारा, अब मेडुला के द्वारा, इसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक स्टिमुलिका और जनरल ग्रंथि। इसको साफ करके फिर से लेकर आते हैं, फिर से वो बोलते हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकर के क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं इसको मिटाने के बाद। तो फिर ये सब लिख दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज छोटा हो गया होगा, आपको करना क्या है ना, इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आप थोड़ा सा जूम करके लिख सकते हो, ऐसे दिख रहा होगा, इतना तो है कि दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ठीक है। अगर हमारे से फिर भी नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले काम वही लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, क्योंकि हम गणना इसको करने वाले हैं, गणना करेंगे उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बार हम उसको समझाएंगे तो गणना कर देते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब लिखते समय आप क्या कीजिएगा, अगर ऐसे दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है ऐसे तो जूम कर लीजिएगा, जूम करके लिख लीजिएगा। ये जितना भी आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे खास है, हम वीडियो को शुरू करके बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेडुला, बताया था ना। एड्रिनल ग्रंथि जो है उसका दो भाग है, बताया था, नहीं बताया था, दो भाग था ना, एक भाग था कॉर्टेक्स, उसके बाद 3 हार्मोन निकलता था, अब है अगला मेडुला, इसके द्वारा ये 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। अब ये दोनों हार्मोन का क्या काम है वो हम लोग समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। जो पहला हार्मोन है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन, कहीं कहीं इसका नाम रहता है एड्रिनलिन, बोलते सबसे खास हार्मोन यही है, एड्रिनल ग्रंथि का सबसे खास हार्मोन आपको यही है, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। ये काम क्या करता है, तो कि जब हम लोग अत्यधिक बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक तनाव में होते हैं, या डर हो जाता है हम लोग को, या गुस्सा हो जाते हैं, ठीक ना, या एक्साइटमेंट हो जाते हैं, उत्तेजना, तो इस स्थिति में ये हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है। आया समझे ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, डर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है, तनाव आ जाता है, तब इस स्थिति में कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है, एड्रिनलिन। याद हो गया ना, जैसे जिसमें कभी कभी देखते हो कि दादाजी को गुस्सा हो गया, पापा को गुस्सा हो गया, तो कहे वो पापा आप में एड्रिनलिन हार्मोन निकल चुका है ना, नहीं तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो एड्रिनलिन हार्मोन समझ आ गया ना। सर जब कोई गुस्सा हो जाते हैं तो उसमें कौन सब्जेक्ट कौन सा हार्मोन निकल गया है, एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। और तो और ये हार्मोन क्या करता है, ये रक्तचाप को बढ़ाता है, ये रक्तचाप को भी बढ़ाने का काम करता है। कभी कभी होता क्या ना कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, कभी कभी अस्थायी रूप से काम करना बंद करता है। जब काम करना बंद करता है ना, तो उस स्थिति में इसको दवा के रूप में यूज किया जाता है, इसको दवा के रूप में दिया जाता है, औषधि के रूप में दिया जाता है, तब जाकर वो हृदय फिर से काम करना शुरू कर देता है। समझे, तो इसका देखिए बहुत खास काम था कि नहीं काम था, क्योंकि दिल काम करना बंद कर जाएगा तो हम तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि बहुत खास मशीन है दिल, पता है ना, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो समझ में आ गया एड्रिनलिन क्या क्या बात इसमें समझ आई, तो यही बात कि सर अत्यधिक तनाव, गुस्सा, डर, उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट की स्थिति में यह हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बढ़ाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभी जब हृदय गति करना बंद करता है, मतलब जो धड़कन उसका बंद हो जाता है, तो उसमें इसका यूज हम लोग दवा के रूप में करते हैं, उसको फिर से काम करने के लिए, उसको फिर से चलाने के लिए, ठीक है। अब अगला है आपका नॉन एपिनेफ्रिन, यह रक्तचाप को बढ़ाता है, बस इसमें इतना ही, यह रक्तचाप को
बढ़ाता है, मतलब वही वाला काम ये भी करता है ना। चलिए आगे है लैंगरहैंस लुपिकाएं। देखिए लैंगरहैंस लुपिकाएं क्या है, तो अगर जैसे हमारे शरीर में एक पार्ट है, हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है अग्न्याशय, ठीक ना। अग्न्याशय कहीं कहीं लिखा था, कहीं अग्नाशय लिखा रहता है, तो उस पर उतना आप नोटिस नहीं कीजिएगा कि अग्नाशय क्या अग्न्याशय दोनों सेम ही चीज होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं अग्नाशय, है ना, कहीं कहीं लिखा था अग्न्याशय, तो दोनों बात वही है। तो अग्नाशय हमारे शरीर का पीला कलर का क्या है अंग है, उसी को पाया जाता है लैंगरहैंस लुपिकाएं, मतलब उसी में कोशिकाओं का समूह पाया था, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया था, उसको बोलते हैं लैंगरहैंस लुपिकाएं, ठीक ना। इसका खोज किए थे लैंगरहैंस, ये साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान से सुनिए, ये जो लैंगरहैंस है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये लैंगरहैंस है, यही खोज किए थे इसका, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, लैंगरहैंस लुपिकाएं। आ गया समझ में, नाम क्यों पड़ा लैंगरहैंस लुपिकाएं। तो फिर से अग्न्याशय में क्या होता है, तो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस लुपिकाएं। इसका खोज कौन किए थे, लैंगरहैंस किए थे, इसलिए उनके नाम पर इसको बोलते हैं लैंगरहैंस लुपिकाएं। आ गया समझ में। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सर अग्न्याशय है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि की है, तो नहीं, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन आता है, कि कंफ्यूजन आपको दूर कर रहा है। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन आता है कि ये है अंतःस्रावी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका होती है कि नहीं होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती है, और अग्न्याशय में नलिका होती है। आया समझे ना, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती है। ध्यान से सुनेगा, ये बहुत खास क्वेश्चन है, जगह नहीं था तो हम यहाँ भी वो लिख देते हैं, अब जगह नहीं था इसलिए इसको समझा देते हैं। अग्न्याशय में क्या होता है, नलिका होती है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, इसके अंदर जो पाया जाता है लैंगरहैंस लुपिकाएं वो है, क्योंकि इसमें नलिका नहीं होती है। इससे जो हार्मोन निकलता है सीधे किसमें चला जाता है, रक्त में, ब्लड में, शुरू में बता रही थी ना, ब्लड में जाता है। इसके तरह कौन सा हार्मोन निकलता है, इसके तरह सबसे मेन हार्मोन निकलता है जिसका नाम इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन। ये क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज का मतलब शर्करा, शुगर, रक्त में ग्लूकोज शुगर की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर ये कम निकलेगा ना तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा तो हमें कौन सा बीमारी हो जाएगा, मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज। आया समझ में। तो मधुमेह रोग या डायबिटीज ऑफ पेशेंट का समझ आ गया ना। तो यही होता है, कभी कभी डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना कि ये इंसुलिन का सुई देते हैं रोगी को, क्यों, किसके रोगी को, अरे मधुमेह के रोगी को। अब बीमारी कुछ और रहेगा, देने की सुई इसका नहीं ना, मधुमेह का जो रोगी होता है ना उसको देते हैं सुई इंसुलिन का। यही क्वेश्चन पूछा था कि क्यों, क्योंकि इंसुलिन जो है क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, लेकिन खत्म नहीं करता है। ये बीमारी खत्म होने वाला नहीं है, जब ये बीमारी एक बार हो गया ना तो ये खत्म नहीं होगा, ठीक ना। बस इसको हम इंसुलिन की सुई लगा लगा के क्या करेंगे, कंट्रोल में रख सकते हैं। आया समझ में, इंसुलिन का सुई हम लोग लगा लगा के क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, किसको, ग्लूकोज की मात्रा को। खत्म नहीं कर सकते, ये बीमारी खत्म नहीं हो सकता है। आया समझ ना। तो ये था आपका लैंगरहैंस लुपिकाएं, ठीक है। अब अगला है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में दो चीज आता है, एक का नाम है वृषण और एक का नाम है अंडाशय। वृषण पता है किसमें होता है, नर में। वृषण जो होता है किसमें होता है, नर में, और अंडाशय जो होता है किसमें होता है, मादा में। आया समझे ना। मेल में हम लोग में क्या है, वृषण है, और जो फीमेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो वृषण से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। इस एंड्रोजन क्या है, हार्मोनों का ग्रुप है। एंड्रोजन एक हार्मोन का नाम नहीं है, किसी एक हार्मोन का नाम नहीं है एंड्रोजन। एंड्रोजन बहुत सारे हार्मोन के ग्रुप का नाम है, ठीक ना। इसका सबसे खास हार्मोन कौन है, इसका सबसे खास हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन याद हो गया। एंड्रोजन का सबसे खास हार्मोन का क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, ये पुरुषों में जो भी लैंगिक बिहेवियर होता है ना, पुरुषों में जितना भी सेक्सुअल बिहेवियर होता है, जैसे हमारा दाढ़ी मूंछ निकलना है ना, हमारा जो जनन अंग है वहां पर बाल का निकलना, आवाज भारी होना, या फिर अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण होना होता है ना, तो ये सब किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। आ गया समझ में। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है, ठीक है। अगला है अंडाशय। अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है, तो ये हार्मोन भी महिला में ही ना निकलेगा। तो महिलाओं में जितना भी लैंगिक क्रिया होता है, ठीक ना, या गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय जितना भी क्रिया होता है, जितना भी चेंजेस होता है, वो सब किसके कारण होता है, इसी हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन के कारण। आ गया समझ में। गर्भ जब औरत कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें जितना भी उसके शरीर में चेंजेस आता है ना, बहुत सारे चेंजेस आता है, ठीक है ना, तो वो सब किसके कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन के कारण।
क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका कोई नहीं है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि समाप्त हो गया, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि 6 को पढ़ लिया ना हम लोग। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, है ना। उसके बाद क्या पढ़े? थायराइड, फिर पाराथायराइड, फिर एड्रिनल, उसके बाद लैंगरहैंस और लास्ट में जनन ग्रंथि। पढ़ने के लिए पढ़ लिया। सभी में कौन सा हार्मोन निकलता है वही बता दिया, उसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, वो भी हम लोग जान गए। अब हम लोग कुछ गलत नहीं, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो पहले ही बता रहे थे, क्योंकि ये ग्रंथि क्या करता है, अन्य ग्रंथियों पे भी नियंत्रण करके रखता है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है। अगला है आयोडीन। आयोडीन खाने की सलाह क्यों दी जाती है? मतलब हम पहले ही बता दिए थे, बताया था ना कि आयोडीन नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। टीबिया में गलवा खा खा के काहे बोला है कि आयोडीन नमक खो, आयोडीन नमक खो, है ना। वही बात, काहे आयोडीन नमक खाने की सलाह दिया जाता है? तो ये होता है क्या ना कि आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारे ये थायराइड ग्रंथि जो यहाँ पर है, यहाँ पे ना थायराइड ग्रंथि बताया ना अभी, उससे निकलता है कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। अब किसके कारण निकलता है? आयोडीन के कारण। अगर आयोडीन नहीं होता तो निकलेगा नहीं, तो आयोडीन के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और ये जो हार्मोन है हमारा मानसिक विकास और शारीरिक विकास को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक ना। अगर ये हार्मोन नहीं निकलेगा सही से, ना तो हमारा मानसिक विकास हो पाएगा, ना तो शारीरिक विकास हो पाएगा, हम लोग लल्लू के लल्लू रह जाएंगे नहीं। तो और साथ में क्या होता है ना कि आयोडीन नमक जब नहीं निकलेगा तो ये जो थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, थायराइड ग्रंथि जो होता है वो सूज जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, सूज के बड़ा हो जाता है। ये जो बड़ा हो जाता है वो बाहर से दिखना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं घेगा रोग। क्या बोलते हैं? घेगा रोग। यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जब आयोडीन नमक नहीं मिलेगा, आयोडीन उसको नहीं मिलेगा तो ये क्या होता है ना, सूज जाता है, मतलब बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसका साइज बढ़ने लगता है। जब साइज बढ़ जाता है तो ये बाहर ऐसे लटक जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं घेगा रोग। तो समझ में आ गया आयोडीन नमक खाने की सलाह काहे दी जाती है? नहीं आया समझ में? तो इसी कारण से हमको आयोडीन नमक खाने की सलाह दी जाती है। अब पता है ये जो घेगा रोग है ना, ज्यादा कहाँ पर होता है? उस एरिया में होता है जहाँ पानी की कमी होती है, उस एरिया में होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। सर इसका पानी से क्या कनेक्शन है? बताते हैं। क्योंकि ये जो आयोडीन जो चीज है, नमक नहीं, आयोडीन जो चीज है, आयोडीन मिनरल का नाम है। ये जो मिनरल है आयोडीन, ये हम लोग को पानी के थ्रू मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? पानी के थ्रू। आया समझ? पानी के थ्रू मिलता है। तो जहाँ पानी की कमी होगा उसको वहाँ आयोडीन मिल पाएगा? सही से नहीं मिल पाएगा। तो सर हम लोग तो जानते हैं आयोडीन नमक में मिलता है। अरे हाँ, मिनरल ये है, ये आयोडीन नमक में पाया जाता है, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, मैंने ये नमक में पाया था, लेकिन पानी के थ्रू हमारे शरीर को मिलता है। आया समझ ना। तो जहाँ पानी की कमी होता है वहां पर ये बीमारी ज्यादा होता है, घेगा वाला। कोई दिक्कत? ये याद रखिएगा, पॉइंट है, बहुत खास पॉइंट है। चलिए अब आगे। अगला इंसुलिन। अभी तो बताया इंसुलिन नहीं, इंसुलिन का क्यों लोग इंजेक्शन लेते हैं? ऐसे ले लेंगे इंसुलिन का जगह, इंसुलिन का थोड़ा रीजन जरा यहाँ पर घुसा देगा इंसुलिन, ऐसे नहीं। इंसुलिन का क्यों लेते हैं? तो होता क्या है ना कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, जिसको बोलते हैं शर्करा, शुगर, उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है, उसके अमाउंट को कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और कभी कभी होता है क्या, इंसुलिन हार्मोन सही से नहीं बनता है, सही से तो नहीं बनता, तो हमारे ब्लड में, हमारे खून में बढ़ जाता है अमाउंट। किसका बढ़ जाता है अमाउंट? तो इसका शर्करा का, शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारा दिक्कत होने लगता है। इसको बोलते हैं डायबिटीज हो गया। क्या हो गया? डायबिटीज या मधुमेह, जिसको बोलते हैं चीनी रोग। ना फलना के चीनी रोग है ना, फलना देखना के चीनी रोग है, वही चीनी रोग। अब चाइना से नहीं आया है चीनी रोग, ठीक है। चीनी रोग बोलते हैं, चीनी वाला होता है ना, इसलिए। तो समझ आ गया कि इंसुलिन जो होता है ब्लड में क्या करता है? शर्करा, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन कम हो जाता है तो शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या देते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। आगे समझे? इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं? खत्म नहीं कर सकते, बस इसका सुई लेकर, इसका इंजेक्शन लेकर इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। आया समझ ना? इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे अगर दिक्कत हुआ तो बीमारी बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे। अगला एड्रेनलिन। ये जो एड्रेनलिन बता रहे थे, बता रहे थे कोरोना एड्रेनलिन नहीं बताया था एड्रेनलिन कि जब हम गुस्सा हो जाते हैं, सब गुस्सा हो जाते हैं, पापा गुस्सा हो जाते हैं, होता है ओ पापा में लगा एड्रेनलिन निकल गया, नहीं है ना, वही बतवा। तो एड्रेनलिन हार्मोन तरह की जब हमारे रक्त में आ जाता है तो होता क्या है? देखिए एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, जब हमारे रक्त में स्रावित हो जाता है, ये बताया था कब स्रावित होता है? जब बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, तो हमारे ब्लड में क्या निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है ना। तो ये हार्मोन जब ब्लड में आ जाता है तो क्या होता है? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है? एड्रेनलिन हार्मोन जब ब्लड में निकलता है तो क्या होता है? तो होता क्या है ना कि जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड में आता है तो हमारा हृदय की जो गति है वो बढ़ जाता है। हृदय की गति क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसी का देखिएगा जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं,
जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो, डर जाते हो बहुत ज्यादा, तो आप देखिएगा बहुत जोर से धक धक करेगा, करता है नहीं करता है, करता ही नहीं आपको ढक ढक, मतलब दिल जो है बहुत जोर से धड़कना शुरू करता है, यानी गति से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है, आया समझ। तो जब आपका हृदय बहुत तेज से गति कर रहा है तो समझ जाइए उसमें ये हार्मोन निकल चुका है। तो ये हार्मोन जब निकल जाता है तो हृदय की गति बढ़ जाता है। हृदय की गति बढ़ने से क्या होता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगता है। हमारे शरीर को क्या मिलने लगता है, ज्यादा ऑक्सीजन। हमारे शरीर को जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगता है तो हमारे मांसपेशियों को भी ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगता है। हमारी मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है तो होता क्या है ना कि हम बहुत पावरफुल उसमें हो जाते हैं। मतलब जो स्थिति से हम नहीं निपट सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, उस स्थिति से वहां पर निपट सकते हैं। आए समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बूढ़ा आदमी को कहिएगा कि कूदो तो जरा, इतना कूद पाएगा, नहीं कूद पाएगा। और बूढ़ा आदमी चाय पी रहा है, आराम से मजे से चाय पी रहा है, और पीछे जाके वो सुतरी बम लगा दीजिए, देखिए कितना जोर से उछलता है, कैसे उछला वो, क्योंकि बहुत ज्यादा डर गया, अचानक से बहुत ज्यादा डर गया, तो डर गया ना तो उसके अंदर क्या कर गया, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन निकल गया ना, ये हार्मोन निकलने से होता क्या है कि जो आदमी सामान्य स्थिति में काम नहीं कर पाएगा ना, वो उस स्थिति में काम कर पाता है। मतलब अभी हम 2 आदमी को मार सकते हैं ना, लेकिन जब हम लोग मेरे अंदर एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा तो हम 2 आदमी नहीं 4 आदमी को पटक सकते हैं। आया समझ में ना, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, समझिए। यही कह रहा है कि एड्रेनलिन हार्मोन निकलता तो होता क्या है, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन निकलता तो होता क्या है कि दिल की धड़कन बढ़ जाता है, दिल की गति बढ़ जाता है, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगता है, हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगता है। तो हम असामान्य स्थिति, असामान्य मतलब जो स्थिति से हम नहीं निपट सकते हैं उससे भी निपटने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। अब घर पर जाकर ऐसे नहीं करना कि दादाजी भर के चाय पी रहे हैं तो नीचे सुतरी बम लगा दीजिएगा, मार भी खाइएगा। आया समझ, मतलब एग्जाम्पल बता दिए। आया समझ, ठीक है, एग्जाम्पल आप ये बताइए। कभी कभी आपको बोलते हैं डरो, ठीक ना, आप बोलेंगे डरो, फास्ट दौड़ रहे हो, ठीक ना, लेकिन उतना फास्ट नहीं दौड़ोगे, और वही आपके पीछे में कुत्ता लगा रही है, अब डरो, तब आप कुत्ता से बचने के उससे फास्ट दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि उसमें डर गए, और डर गए ना तो आपका अंदर प्रोत्साहन निकल गया, एड्रेनलिन ना, तब थोड़ा सा फास्ट हो जाओगे। आया समझे ना, थोड़ा सा उसमें फास्ट हो जाओगे। एक मूवी भी है, उस मूवी का नाम है इंटरनेशनल राउडी। उस मूवी में स्पेशल यही थीम लिया गया है, इसी चीज पे वो मूवी बना है, पूरा वो मूवी इसी चीज पे है। आप चाहो तो मूवी जाकर देख सकते हो। तो ऐसा मूवी रिव्यू होते हैं, अरे जो अच्छा मूवी है उसको देखने के बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? ज्ञान की बात है, ज्ञान लेना चाहिए, कहीं से मिले ज्ञान आपको ले लेना चाहिए। हम दे रहे हैं ज्ञान, ले लीजिए, मूवी दे रहे हैं ज्ञान, मूवी से भी ले लीजिए, कहीं से जब ज्ञान मिले तो आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, तो वही बोल रहे थे मूवी इंटरनेशनल राउडी, ठीक ना, उसको आप देखिएगा तो उसको मूवी में इसी हार्मोन पे मूवी बना हुआ, इसी हार्मोन पे स्पेशल वो मूवी बना हुआ। उसमें एक बूढ़ा आदमी 15-20 आदमी को मार के पटक देता है। ठीक है, तो मूवी देखकर आप अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए आगे एक होता है छुई मुई का पौधा, देखोगे आप, जिसको बोलते हैं लाजवंती, है ना, लाजवंती लजाते रहता है हमेशा। ठीक है, वही लाजवंती का पौधा, छुई मुई का पौधा, जिसको छूते तो वो मुरझा जाता है। तो करेक्ट, उसमें जो गति होता है, हमारे तांबों में जो गति होता है, दोनों में क्या अंतर है? अरे बहुत अंतर है। देखिए, जो छुई मुई का पौधा गति हो रहा है ना, वो डिपर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? वो डिपर के कारण। किसके कारण? वो डिपर। छुई मुई का जो पौधा है उसमें जो गति हो रहा है वो डिपर के कारण हो रहा है। हमारे जो टांगों में गति हो रहा है वो हमारे मांसपेशियों में जो फैलाव हो रहा है सिकुड़न का, उससे गति हो रहा है। हमारे मांसपेशियों में जो गति हो रहा है ना, वो किसके कारण हो रहा है? तो टांगों में जो गति हो रहा है वो मांसपेशियों में फैलाव और सिकुड़न के कारण हो रहा है। ऐसे चलते हैं तो कभी मांसपेशियां हमारा फैलता है, कभी सिकुड़ता है, ठीक ना, उससे गति होता है हमारे पैरों में। लेकिन पत्तियों में कैसा गति होता है? वो डिपर के कारण। अंतर्गत नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारी टांगों की गति जो है वो ऐच्छिक है, इसमें हमारा कंट्रोल है कंट्रोल, इसमें हमारा कंट्रोल है, ऐच्छिक है। लेकिन छुई मुई के पौधा में जो गति हो रहा है, क्या उसको उसका कंट्रोल है? नहीं है, कंट्रोल नहीं है। वो नहीं भी चाहिए ना मुरझाने के लिए, लेकिन छुएंगे तो मुरझा ही जाएंगे। आया समझ ना, तो उसमें उसका कंट्रोल है? नहीं है कंट्रोल, वो दूसरे चीजों पर निर्भर करती है ना, वो अपने चाहिए मुरझाने तो नहीं मुरझाएगा, तो कोई छुएगा नहीं तो वो मुरझाएगा नहीं। तो दूसरे पर निर्भर क्या है? गति के लिए छुई मुई का जो पौधा का पत्ती है वो गति करने के दूसरे चीजों पर निर्भर करता है। हमारी तांबों की जो गति है वो किसी पे निर्भर करता है? वो हम लोग का अपना कंट्रोल में, मन किया तो गति करेंगे, मन किया तो गति नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका अंतर। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया में क्या अंतर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है वो अनैच्छिक होता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ध्यान सुनिए, प्रतिवर्ती क्रिया कौन सा क्रिया देखिए आप लिख रहे हैं, प्रतिवर्ती। ये देखने का जगह नहीं था, इसलिए हम ऐसे समझा देते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो लिख लो। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? अनैच्छिक क्रिया, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये लिख लीजिएगा, हम लिखे नहीं है, कुछ अपने से भी लिखा करो। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो अनैच्छिक क्रिया, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जो हम टहलते हैं वो ऐच्छिक क्रिया, इसमें हमारा कंट्रोल होता है ना, यही अंतर है।
तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और समन्वय, जो आज समाप्त हो गया, पार्ट 4 में समाप्त हो गया। इससे पहले पार्ट 3 में बन चुका है, आप वो सब भी देख लीजिएगा। सब में नोट्स इसी तरह से लिखा हुआ है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो। अगर कहीं थोड़ा छोटा अच्छा दिखे नहीं दिख रहा है तो जूम करके उसको लिख लेना, ठीक है। अब कहेंगे क्या, तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे क्या, तो जनन। इसका आगे का जो चैप्टर है जनन है वो लेकर आते हैं। जनन क्या है, जनन में लैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म, पुष्पी पौधों में कैसे जन्म होता है, हम लोग का जन्म कैसे होता है, नर का जन्म में क्या होता है, मादा का जन्म में क्या होता है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन उसमें है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पुष्प वाला तो बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आज से इतना ही रख लेते हैं। थैंक यू।